गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हम अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देखते हैं। तो हमारा जो अकाउंटेंसी है 12th का, उसका 60 नंबर का पेपर होता है जो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, ये आपकी जो फर्स्ट बुक है वो है, इसको पार्टनरशिप अकाउंट कहते हैं। जो बी पार्ट है वो कंपनी अकाउंट्स है। तो आज हम पहला का अपना चैप्टर शुरू करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट का, अकाउंटेंसी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये 5 नंबर का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला हम चैप्टर देखते हैं आज। फर्स्ट चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं उनके वित्तीय विवरण। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं क्या होती है, कौन होती है? कुछ ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्य और समाज की सेवा के लिए की जाते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्य और समाज की सेवा के लिए उनकी स्थापना की जाती है। ऐसी संस्थाओं में क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं, साहित्य समिति आदि सम्मिलित होती है। इन लाभ न कमाने वाली स्थापित संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य सेवा करना होता है। जैसे क्लब खेल और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करती, जो हमारा क्लब होता है वो खेल और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करता है। ऐसे हॉस्पिटल, जो हमारे अस्पताल होते हैं, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। एक साहित्य समिति कला और संस्कृति का विकास करती। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं सारे कौन है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन संस्थाओं का उद्देश्य समाज का कल्याण, उनकी सेवा करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना है। उसके बाद कह रहा है और इसी प्रकार कोई समिति अपने सदस्यों के अधिकार की सुरक्षा के लिए भी बनाई जा सकती है। यद्यपि इन संस्थाओं की आय का मुख्य साधन सदस्यों से प्राप्त चंदा है, दान और अनुदान, यानी उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो कैसे होता है? जो उनके सदस्य होते हैं इन समितियों के या इन संस्थाओं के, जो उनको चंदा देते हैं, दान या फिर अनुदान, वही उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। परंतु ये कुछ लाभ कमाने के लिए व्यापारिक क्रियाएं भी कर सकती है। अगर ये चाहें तो ये व्यापारिक क्रियाएं करती है जिनसे उनको कुछ लाभ होता है, और ऐसे लाभ का प्रयोग इन संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी जो लाभ ये कमाते भी हैं वो अपने ही उद्देश्य जो इनके लिए स्थापना की गई है उसी पर खर्च करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, इसलिए कोई व्यापारिक और लाभ हानि खाता नहीं बनाती है। हमने +1 में पढ़ा था, सभी संस्थाएं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी, लेकिन ये जो संस्थाएं होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती है, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। परंतु ये संस्थाएं भी उचित विधि से खाते बनाती है। अपने अकाउंट्स तो मेंटेन करती है, क्योंकि खाते बनाना कानूनी आवश्यकता भी है। अकाउंट सभी को बनाने पड़ते हैं, इसलिए ये संस्थाएं भी अवश्य जानना चाहती है कि चालू खर्चे उनकी चालू आय की तुलना में कम है या अधिक। देखना चाहते हैं वो साल के अंत में कि उनकी इनकम ज़्यादा हुई है या उनके खर्चे ज़्यादा हुए हैं। इसलिए यह एक आय तथा व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। यानी जो लाभ कमाती संस्था है वो क्या बनाती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये अपना क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इससे मिलता जुलता होता है लाभ हानि खाते से। ठीक है, जो कि एक लाभ कमाने वाली संस्था है, लाभ हानि खाते की तरह होता है। वर्ष के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति जानने के लिए स्थिति विवरण भी बनाती है। तो ये संस्थाएं जो होती है एनपीओ, ये क्या करती है? बैलेंस शीट भी बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं की मुख्य
विशेषता। जो ये एनजीओ या एनपीओ जो हमारे होते हैं, एनपीओ, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। तो पहला क्या है, मुख्य उद्देश्य सेवा, यानी इन संस्थाएं जो होती है इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सेवाएं होते हैं और निःशुल्क दरों पे भी देते हैं या फिर ये नाम मात्र की दरों पे प्रदान करते हैं। दूसरा क्या है, प्रारूप, ये किस फॉर्म में होती है, यानी किस में आपको दिखाई देगी ये संस्थाएं चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती है। इनमें जो अंशदान देते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सदस्य। थर्ड विशेषता क्या है, पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी। जो लाभ न कमाने वाली स्थापित संस्थाओं का जो अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है, वो उनके सदस्यों से पृथक होता है, अर्थात नए सदस्यों के आगमन पर और किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो ख़त्म नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध, यानी इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जो इनके मेंबर बने हुए होते हैं, जो निर्वाचित है, वो ही इनका मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद है आय के प्रमुख साधन, मेजर रिसोर्सेज ऑफ इनकम। तो इन संस्थाओं की मुख्य आय जो साधन होते हैं आय के, वो क्या होते हैं, इनके सदस्यों द्वारा चंदा, जो इनके सदस्य इनको चंदा देते हैं, दान या फिर सरकार द्वारा ग्रांट, या फिर क्या है, विनियोगों से आय, ये इनके क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम। अधिक्य का सदस्यों में बंटवारा नहीं, सरप्लस नो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स। तो कह रहे हैं स्टूडेंट, जब हम हमने ऊपर लाइन में पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ही बनाते हैं, तो इनसे क्या निकल के आता है, इनका सरप्लस। ठीक है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा निकल के आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो इनमें क्या निकल के आएगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये संस्थाएं बनाती है, तो इनका क्या आएगा, सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा, हानि आएगी इनकी। अगर सरप्लस जो निकल के आता है उसका सदस्यों में बंटवारा ये वितरित नहीं करते हैं, बल्कि कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, यानी इनका जो सरप्लस पैसा आता है वो कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। उसके बाद है अकाउंट्स, लेखे। इन संस्थाओं द्वारा भी उचित अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि कानूनी रूप से वो आवश्यक होते हैं और अपनी संस्था पर वे नियंत्रण भी रखना पड़ता है। उसके बाद है लेखों का फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। ये संस्थाएं प्रत्येक लेखावधि यानी जो वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण बनाती है, जिसमें क्या क्या आता है इनका वित्तीय विवरणों में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और स्थिति विवरण, यानी 3 प्रकार के अकाउंट तैयार करती है। पहला है प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। 3 अकाउंट प्रिपेयर करती है संस्थाएं। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं और लाभ कमाने वाली संस्थाओं में अंतर। अब उन दोनों में अंतर देखते हैं हम कि जो लाभ कमाती है और जो लाभ नहीं कमाती है। तो पहला जो अंतर का आधार है मुख्य उद्देश्य। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा, और लाभ कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। पूंजी और पूंजी कोष। तो ये जो संस्थाएं होती है लाभ न कमाने वाली है, क्या ये पूंजी खाते नहीं बनाती है। पूंजी खाते की बजाय क्या होता है, इनमें पूंजी कोष का खाता रखती है, और जिसमें फीस जो वसीयतनामा यानी जो सरप्लस होते हैं वो क्या करते हैं पूंजी खाते में पूंजी कोष में जोड़ देते हैं। और लाभ कमाने वाली संस्थाएं क्या बनाती है, पूंजी खाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो वित्तीय विवरण बनाती है, यानी जो 3 अकाउंट मेंटेन करती है। पहला क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब लाभ कमाने वाली संस्थाएं जो आपने +1 में पढ़ा था वो क्या बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 2 इनमें डिफरेंस है, बाकी बैलेंस शीट सेम होती है। सरप्लस वर्सेस लाभ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं के जो आय व्यय खाते द्वारा प्रदर्शित परिणाम या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट यानी कमी होता है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकल के आता है। इसमें क्या कह रहा है कि लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित परिणाम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, यानी जो संस्थाएं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है उसका सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है लाभ कमाने वाली संस्थाएं उनका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का वितरण। कह रहा है अधिक्य अथवा कमी सरप्लस या डेफिसिट का सदस्यों में बंटवारा नहीं किया जाता है। जो सरप्लस और डेफिसिट निकल के आ रहा था उनको हम कहाँ जोड़ते हैं, कैपिटल फंड में। और लाभ कमाने वाली संस्थाएं क्या करती है, जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता है वो क्या करता है, स्वामियों में वितरित कर दिया जाता है। जो हमारे इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनमें बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण। अब कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपके व्हाट्सएप पे सेंड करता हूं, उनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और बाद में इनको मेरे पास व्हाट्सएप करना है, मैं तब उसको चेक करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।